हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज, बड़ी न्यूज है। इंडिया के अंदर जो कोचिंग सेंटर्स है वो 16 साल से नीचे के बच्चों को अब एनरोल नहीं कर पाएंगे। ये यूपीएससी की तैयारी वाले तो जा ही रहे हैं, बाकी मुझे लगता है अब जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग भी चल रही है वहां पर भी चीजें हो सकती है। जैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा रहा हूं तो 16 साल से नीचे का बच्चा मुझसे डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख सकता है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स है उनको लोकल अथॉरिटीज से रजिस्टर करना पड़ेगा और सारे की सारी ब्रांचेस को इंडिविजुअली रजिस्टर करना पड़ेगा। सीसीटीवी कैमरा, फर्स्ट एड, मेडिकल असिस्टेंस, फायर सेफ्टी, ये सब कुछ कंप्लायंट भी होना पड़ेगा एक कोचिंग सेंटर को। अगर नहीं करते तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी 25,000 रुपए पहले ऑफेंस के लिए, उसके बाद में लाख रुपए, और अगर बार बार करते हैं तो रजिस्ट्रेशन भी रिवोक करी जा सकती है। तो लेट्स सी किस डायरेक्शन में पूरी कहानी जाती है, क्योंकि अभी यूपीएससी को टारगेट किया है संदीप जी ने, तो उन्होंने बोला है यूपीएससी की ये, तो बहुत सारी बातें उस बारे में भी चल रही थी। साथ में ये खबर निकल के आ रही है, दोनों जुड़ भी सकती है। अगर बुरी खबर की बात करके चले तो बायजूस के लिए और बुरी खबरें आ रही है। सबसे पहली चीज, जो उनका टीडीएस डिपॉजिट है उसके अंदर उन्होंने डिले किया है। एम्प्लॉयज से टीडीएस काट दिया, मतलब जिन लोगों की सैलरी ज्यादा होती है उनकी कंपनी टीडीएस काटती है और वो पहले ही गवर्नमेंट को सबमिट कर देती है, ताकि जब इनकम टैक्स फाइलिंग करे तो आपका एडवांस टैक्स गवर्नमेंट के पास में पड़ा है। तो बायजूस ने वो सबमिट ही नहीं किया है और ये बहुत बड़ी चीज है। आपसे पैसा काट दिया, गवर्नमेंट को आगे दिया नहीं गया। लेट्स सी किस डायरेक्शन में बायजूस की कहानी जाती है। अब अगर मैं टाटा ग्रुप की बात करके चलूं तो उन्होंने 5 साल का आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट ले लिया है, $300 मिलियन का, और इतिहास गवाह है। जिन लोगों ने ये टाइटल स्पॉन्सर लिया है ना वो गए हैं। वीवो गया, बायजूस गया। क्या टाटा ग्रुप के साथ भी कुछ नेगेटिव हो सकता है? देखते हैं। वास्तु खराब तो नहीं है इसका। बाकी हमारे दूसरे चैनल के ऊपर जो साहिल खन्ना टॉक शो है उसके ऊपर एक वीडियो आई है वास्तु के रिगार्डिंग। मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना रिलेट करते हो इन चीजों से, नहीं करते। मैं जब शुरू कर रहा था तो मैं तो बिल्कुल नॉन बिलीवर था। ठीक है, मैं वो बंदा हूं जिसने जब ऑफिस शुरू किया था लापास, इस ऑफिस में शिफ्ट होने से पहले मैंने कभी मुहूर्त तक नहीं किया था, मतलब कोई पूजा तक नहीं करी थी, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं बस जैसे कर रहा था। पर अभी मैंने करना शुरू किया, उसके बाद मैं शूट कर रहा हूं, और अगर कोई इसको फॉलो कर रहा है तो देख रहा होगा कि भाई कितना टेक्निकल लेवल पे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। मुझे ऐसा बिलीव आने लग गया है, मुझे शायद वास्तु लेवल पे एक चीज रह गई है, बाकी मुझे सारी वास्तु की चीजें समझ में आ गई है। तो मैं आचार्य साहिल खन्ना बन सकता हूं। बाकी मैं नहीं करूंगा ये काम, पर मैं बता रहा हूं कि कितनी इन डेप्थ जा रहा हूं मैं लॉजिकली कोर्स लेवल का कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। उनसे बैठता हूं, उनसे सारी डिस्कशन करता हूं। अब दूसरे गेस्ट को लेके आता हूं तो एक लेवल किसी और से जान लिया, एक लेवल किसी और से जान लिया, ऐसे सबसे अलग अलग जान के मैं अपना लेवल अप कर रहा हूं। मजा आ रहा है। अगली खबर सेबी की है, तो सेबी एक्शन ले रहा है फेक आईपीओ सब्सक्रिप्शंस के ऊपर। सेबी के चीफ ने रिवील किया 68% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और 43% रिटेल इन्वेस्टर पहले हफ्ते में एग्जिट कर जाते हैं आईपीओ के। अब यहां पे मैं ये भी कह सकता हूं कि गेन्स के लिए भी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं आईपीओ के अंदर ना, कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया, आईपीओ में बढ़ा और उसी टाइम बेच के प्रॉफिट कमा लिया। तो ये डेटा उसके साथ में भी है, पर उनका ये कहना है कि मैनिपुलेशन चल रहा है आईपीओ मार्केट के अंदर। मतलब कई बार मैंने भी ऐसा देखा है, हमने न्यूज के अंदर डिस्कस किया है कि कई कंपनीज का आईपीओ आया, मैं कहता था जस्टिफाइड नहीं लग रहा यार, और वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है। अब क्या होता है देखो, समझो, अब मार्केट में एक आईपीओ आया, अब आप इन्वेस्ट करने का प्लान नहीं कर रहे थे, आपको लगता है बेकार है बेकार है बेकार है, अचानक वो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, हर बंदा उसके बारे में बात करने लग जाता है, ओवर सब्सक्राइब हो गया, ओवर सब्सक्राइब हो गया। अब लोग जस्टिफाई करते हैं कि ओवर सब्सक्राइब क्यों हुआ। अब उसके पीछे मैनिपुलेशन है या नहीं है वो नहीं सोच रहा कोई, पर उसको जस्टिफाई करने के लिए लोग उल्टे सीधे तर्क देने लग जाते हैं। फिर जो नॉर्मल बंदे होते हैं उसको समझते हैं और वो कहते हैं भाई मैं भी कर सकता हूं इन्वेस्ट, वो भी इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर आईपीओ खुलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन होती है तो आईपीओ की बम्पर ओपनिंग होती है। उसके बाद में जो स्टार्टिंग वाले बंदे होते हैं वो बेच के निकल लेते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। वो बेचारे फंस जाते हैं जिन्होंने लोगों को फॉलो किया होता है। तो सेबी इन चीजों के ऊपर ना पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है। फिर इन्फ्लुएंसर्स के रिगार्डिंग में उन्होंने बात करी कि लोग ट्रेडिंग एप्स का बाकी बाकी बहुत सारी चीजों का प्रमोशन कर रहे हैं गलत तरीके से लोगों को एडवाइसेस टिप्स दी जा रही है जब आप बैक्ड बाय कोई लॉजिक नहीं हो। बाकी अगर आरबीआई गवर्नर की बात करके चले तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इंटरेस्ट रेट कट्स एक्सपेक्ट मत करो, अभी के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल नहीं हुआ है, 4 से 6% के बीच में भटक रहा है। हम चाहते हैं उसको 4% पे लाना। ग्लोबल इन्फ्लेशन खराब चल रहा है, कहीं उसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे ना पड़े, इसके चक्कर में हम कॉशियस रहना चाहते हैं।
तो ये एक बड़ा अपडेट है कि इंटरेस्ट रेट नहीं घट रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया को मिनिमम 7% की जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिए, तो ये अच्छी चीज है अगर हम ये मेंटेन कर पाते हैं। अगर मैं मोदी जी की बात करके चलूं तो उन्होंने बोला है वो टाइम दूर नहीं जब इंडिया के अंदर बोइंग जैसे एयरक्राफ्ट भी बनते हुए दिखाई देंगे। होप फॉर द बेस्ट। अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारी चीजें हुई है। अभी हम देख रहे थे एप्पल की खबरें निकल के आ रही कि दबा के इंडिया के अंदर फोन बना रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं डेटा की बात करके चलूं तो आधी से ज्यादा जो इंडिया से शिपमेंट बनी है ना वो आईफोन 15 की है, और ये Q4 के डेटा की बात कर रहा हूं। 2.8 मिलियन यूनिट्स मतलब 28 लाख आईफोन 15 बनाए गए हैं। बढ़िया चीज है ना कहीं इंडिया को बेनिफिट हो रहा है। अब कई लोग कहेंगे भाई असेंबल हो रहा है, भाई इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, चिप नहीं बन रही, ये नहीं बन रहा। अरे भाई जीएसटी तो लग रहा है उसके ऊपर, गवर्नमेंट को जीएसटी तो मिल रहा है, वो नौकरियां तो मिल रही है लोगों को, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो रही है। क्रिटिसाइज ठीक है कई जगहों पे किया जा सकता है, पर कई जगहों पे चीजें ना बहुत लॉजिकल भी होती है। अमेजोन की बात करके चलूं तो अमेजोन को नोटिस मिल गया है क्योंकि अयोध्या राम टेम्पल प्रसाद के नाम से प्रसाद बेचा जा रहा था अमेजोन के ऊपर। अगेन ये गलत चीज है देखा जाए तो। अब अयोध्या के ऊपर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज है, लोग कह रहे हैं कि भाई इतना पैसा लगा दिया अयोध्या मंदिर को बनाने के लिए, दिस इज नॉट राइट वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे भी कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं मिला हूं ना सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला हूं, तो मैंने उनका ना विजन समझा है कि क्या है लॉजिक। उन्होंने पैसा लगाया, मंदिर बनाया, अयोध्या में इकोनॉमी उतनी सॉलिड नहीं थी। अब आपने मंदिर बना के वहां के आसपास लोगों को रोजगार दे दिया, वहां के जो लैंड रेट्स थे वो बढ़ गए, रियल एस्टेट बढ़ गई, वहां पे डेवलपमेंट होगी, वहां पे अच्छा रेलवे स्टेशन रेडी कर दिया, वहां पे अच्छा एयरपोर्ट रेडी कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपने अयोध्या की पूरी इकोनॉमी को बनने का मौका दे दिया। अब जितना पैसा मंदिर में लग रहा है ना, उतना पैसा अगर वो डायरेक्टली अयोध्या के डेवलपमेंट में लगाते ना तो शायद इतना सस्टेनेबल बिजनेस नहीं बन पाता। पर अब वो सस्टेनेबल बिजनेस बन गया कि लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग वहां पे डोनेशन करेंगे, लोग वहां पे रहेंगे, लोग वहां पे खाएंगे, लोग वहां पे घूमेंगे, सब रोजगार क्रिएट होगा। बहुत स्ट्रैटेजिक लेवल की वाली चीज है। मैं नमस्कार भाइयों वाला हूं नहीं, वरना मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना सकता हूं कि किस तरीके से ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है। ठीक है, राम मंदिर इज सेंटिमेंट्स, इज रिलीजियस वाली चीज, पर ये एक बिजनेस वाला एंगल भी है इसके अंदर। चैरिटी नहीं हो रही है यहाँ पर, बहुत स्मार्ट चीज भी है। अगली खबर HUL की है, तो Q3 का जो प्रॉफिट है वो 17.3% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 2519 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। रेवेन्यू फ्लैट है। अब ये मुझे बताओ कि भाई प्रॉफिट 17% बढ़ा है, रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, ऐसा कैसे? खर्चे कम या फिर कुछ और? कमेंट में बताओ क्या लगता है आपको। अगर हम जियो की बात करके चले तो जियो का भी रेवेन्यू फ्लैट रहा है, और यहां पे उनका प्रॉफिट जो है वो 3% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। Q3 के अंदर 5208 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। आरपू उनका जो है वो 181.7 रुपीज है। 181.7 का मतलब 182 रुपीज एवरेज एक यूजर जो भी यूज कर रहा है जियो को वो दे रहा है। बड़ा अमाउंट है ना। कितना स्मार्टली मैं कहूंगा जियो ने भी चीजें करी है। फ्री के नाम पे आरपू बढ़ा दिया गया। अगर मैं अपनी बात करके चलूं, आज मैं 3 सिम ओन करता हूं, जिसमें से 2 में एनुअल रिचार्जेस कराता हूं मैं फालतू के, ठीक है ना। और मेरे ऑफिस में वाईफाई, मेरे घर पे भी वाईफाई है, मैं उसका इंटरनेट उतना ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूं। कॉलिंग तो होती ही नहीं है, होती है तो व्हाट्सएप कॉल ही होती है। तो अगर मैं पुराने जमाने वाला साइकिल करना हूं और मेरे पास वो सब कुछ है, तो मुझे शायद अनलिमिटेड की जरूरत ही नहीं थी कभी भी। कभी कभार वंस इन अ व्हाइल कॉल करनी होती थी तो करनी होती थी। तो ये जो अनलिमिटेड प्लान निकाले गए हैं ना, इसके चक्कर में आरपू बढ़ा दिया गया है। ये भी बहुत स्ट्रैटेजिक चीज है। अगर मैं ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करके चलूं तो उनका Q3 का जो प्रॉफिट है वो 9.3% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 17,265 करोड़ पे दिखाई दिया है। और रिलायंस रिटेल की बात करके चले तो उसका भी रेवेन्यू 22.8% बढ़ता हुआ दिखाई दिया ईयर ऑन ईयर, 83,063 करोड़ तक पहुंच गया। अगर इनके एबिटा मार्जिन की बात करके चले तो 8.4 का है, जो कि हेल्दी है रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से। जियो भारत की बात करके चले, जो इनका फोन है वो 45% मार्केट शेयर कैप्चर कर चुका है। जो 1000 रुपए वाले सेगमेंट वाले फोन है ना, उसके अंदर सिर्फ 5 महीने के अंदर। अगेन मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी वर्ड हो रहा है, पर ये भी एक स्ट्रैटेजी है। 1000 रुपए वाले लोगों को जियो अवेलेबल करा दो, वो जियो के इकोसिस्टम में घुस जाएंगे। उसके बाद में उनको अभी चस्का चढ़ा दो अनलिमिटेड वगैरह वगैरह का। तो जियो ना एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है कहीं ना कहीं।
आप उसका फ़ोन भी यूज़ करोगे, आप जियो मार्ट भी यूज़ करोगे, फिर वो यूपीआई भी आप उसी का यूज़ कर सकते हो, फिर घर में वाईफ़ाई लगवाना है तो वो भी आप उसी का यूज़ करोगे, फिर जियो सिनेमा भी आ गया है, जियो टीवी भी है, तो कहीं न कहीं एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बिल्ड किया जा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले डेटा ये सब कुछ फ्यूचर के अंदर, तो डेटा भी बिल्ड किया जा रहा है, टियर 3, टियर 4 ऑडियंस का भी। अगर मैं पेटीएम की बात करके चलूँ तो उन्होंने 2850 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है क्वार्टर 3 के अंदर और 222 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करके चले तो 13.2% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लॉसेस की बात करके चले तो 24% इन्होंने लॉसेस भी कम करे हैं। बाकी अभी भी कंपनी लॉस में ही है, बट लग रहा है जिस ट्रेजेक्टरी पे जा रहे हैं जल्दी प्रॉफिट अचीव कर पाएगी। अगर हम ड्रीम 11 की बात करके चले तो उन्होंने 6384 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है और 188 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। उनका कहना है 66.21% ग्रोथ रिपोर्ट करी है रेवेन्यू के अंदर। और लोग कहते हैं भाई ये जो एप्स है ये गलत है, ये कर रही है, वो कर रही है। भाई लोग यूज कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर स्ट्रैटेजी लगाई है। कुछ ज्यादा कर रहा हूं आज मैं। तो गवर्नमेंट ने भी इसको समझाया है कि भाई किस तरीके से हम इसके ऊपर पैसा कमा सकते हैं। गवर्नमेंट ने कहा भाई प्रॉफिट कमा रहे हो यहाँ पे, तो ये एक तरह का लॉटरी वॉटरी वाला सिस्टम है, चलो उस पर टैक्स लगाते हैं और हम अपनी अर्निंग बढ़ा लेते हैं। अगर हम आईसीआईसी बैंक की बात करके चले तो क्वार्टर 3 का जो प्रॉफिट है वो 24% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 10,272 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। अगर हम मेटा की बात करके चले तो उन्होंने बताया जो उनके एआई टूल्स है ना, उसकी वजह से जो एड कैंपेन्स है उसके ऊपर 32% का रिटर्न इंप्रूव हुआ है। मतलब जो लोग एड रन कर रहे थे ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आने शुरू हो गए उनकी एआई की वजह से। दिस इज वेरी गुड ना, जहां पर ट्रैकिंग रोकी और फ्यूचर हम देख रहे हैं ट्रैकिंग रोकने के ऊपर ही आने वाला है, जहां पर अगर आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो आप ट्रैक नहीं हो पाओगे। फ्यूचर 2 साल के बाद यही होने वाला कि वो ट्रैकिंग वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। ट्रैकिंग सिस्टम खत्म होने से मैं मान के चलता हूं डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी जान निकल जाएगी। अगर निकल जाएगी तो एआई जान वापसी ला सकता है और शायद वन ऑफ द रीजन यही है शायद मैंने कंपनी भेजी है। वन ऑफ द रीजन है ये, ठीक है, क्योंकि मुझे भी लगता है एआई से वो प्रॉब्लम बेटर तरीके से सॉल्व हो सकती है क्योंकि फ्यूचर के अंदर ट्रैकिंग खत्म होगी। अब अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चलूं, जो बिंग है ना उसका मार्केट शेयर बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दिया है। चैट जीपीटी फ्री में दे रहे हैं भाई, वो डाली फ्री में दे रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई आग लगा देंगे, पर फिर भी गूगल डोमिनेंस बना के रखा हुआ है। 90% से ऊपर मार्केट शेयर है गूगल का। पता नहीं भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। को पायलट की भी मैंने बात करी थी, को पायलट फ्री दे रहा है बहुत सारी चीजें, लोग फिर भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, मुझे लगता है कि मार्केटिंग इश्यू है यहाँ पर। अगर हम टिकटॉक की बात करके चले तो टिकटॉक की भी जो यूजेज है वो घटती हुई दिखाई दे रही है। टिकटॉक का जो शॉप वाला फीचर है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। जो उनका शॉप सेलर है 230% ईयर ऑन ईयर राइज दिखाई दिया है उसके अंदर। बट जो टिकटॉक के यूजर्स है ना, उनका कहना है कि भाई अब ये एड से भरा हुआ प्लेटफॉर्म हो गया है, अब ये वो प्लेटफॉर्म नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। यही है ना, अगर आप एक जगह पे मोनेटाइजेशन की तरफ देखते हो, ज्यादा पैसा कमाने की तरफ देखते हो, तो यूजर कहता है भाई ये चीज सही नहीं है। और दूसरी साइड पे अगर आप यूजर का सोचते हो, फ्री में देते हो कि फ्यूचर में यूजर से कमाऊंगा, तो यूजर मजे से आपको यूज करता है। जैसे ही फिर आप प्रॉफिट की तरफ जाते हो, यूजर कहता है भाई नहीं नहीं, मैं किसी और को चुन लूंगा जो मेरे पे लॉस लेने के लिए तैयार है। स्टार्टअप्स की यही कहानी है। बाकी हमारी वीडियो मोस्ट प्रोबेबली लाइव होने वाली होगी या हो गई होगी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हमारी अमेजोन वाली वीडियो आ रही है भाई, 10 घंटे की वीडियो है, और तभी समझ में आएगा आपको कि इतना टाइम क्यों लग रहा था उसका एडिट करने में। 10 घंटे की वीडियो जिसमें अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट कैसे रजिस्टर करना है, कैसे प्रोडक्ट डालने हैं, क्या सोचना है, प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट करनी है, हर चीज को हमने उसके अंदर कवर किया है। एकदम डिटेल्ड मास्टर क्लास है जो कि YouTube पे फ्री डाल रहे हैं। अगली खबर सैमसंग की है। तो सैमसंग ने अपना जो लेटेस्ट गैलेक्सी S4 है वो इंडिया की नोएडा फैक्ट्री में बनाने का प्लान किया है, और ये अच्छी चीज है। जो नया फोन आया है उसमें AI फीचर्स बहुत सारे हैं। फ्यूचर के अंदर हम देखेंगे इस साल, मतलब फ्यूचर के अंदर क्या, इस साल हम देखेंगे हर कंपनी AI कुछ ज्यादा करेगी, क्योंकि स्नैपड्रैगन जो नई चिप है उसके अंदर AI है, तो वो AI के ऊपर बहुत सारी गेमें होगी। सुनने में ये भी आ रहा है कि एप्पल भी AI के ऊपर बहुत जबरदस्त लेवल पे काम कर रहा है। हो सकता है जो नया iOS अपडेट आए उसके अंदर सीरी बहुत नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो गया है। बाकी पता नहीं होगा या नहीं होगा। बाकी मार्केट की बात करके चलो तो मार्केट बंद थी, और अपनी बात करके चलो तो गला बेटर हो गया है और थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है।
और इसी के साथ आज के बिजनेस खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।